प्रिय बच्चों, आप सबों को मेरा आंतरिक जय गुरु। पिछले पीरियड में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 11 तक आपको हम सोल्व करके भेज दिए हैं। अब आप 12 से लेकर के आज लास्ट तक समझा देते हैं। इसके उपरांत एडिशनल सवाल बना करके आपको हम अलग से भेजेंगे। जो R.D. शर्मा के बुक में है उसका चुन करके जो आवश्यक है वो सब सवाल सोल्व कर देंगे। इसके उपरांत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझेंगे, तब ये चैप्टर समाप्त कर देंगे। क्वेश्चन नंबर आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 ये हमसे कहा प्रूफ है, PROV प्रूफ है। क्या प्रूफ कर दें तो 9π/8 माइनस 9/4 ये लिख दिया है साइन इनवर्स 1/3 दैट इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स √2 बाई 3। अब देखें जो हम लोग इसको किस प्रकार से प्रमाणित करते हैं। LHS लिखो, LHS इज इक्वल टू, तो ये आप दिए जो 9π/8 माइनस 9/4 यहाँ लिख दिए साइन इनवर्स 1/3, तो दैट इज इक्वल टू, तो 9/4 देख रहे हैं कि ये कॉमन आ जा रहा है, तो ये क्या बच गया, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं कि क्योंकि हम लोग पढ़े कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तो ये कितना, तो कहे π/2, तो देयरफॉर तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा, तो π/2 माइनस ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो यहाँ देखो जो π/2 माइनस साइन इनवर्स x के जगह पर है 1/3, तो यहाँ पर x के जगह पर लिख लें 1/3, तो ये हो गया 9/4 और साइन से बदल हो जाएगा कॉस इनवर्स x के जगह पर है 1/3। तो फिर पढ़े हैं ये चूँकि कॉस इनवर्स x, तो हमको देखो चेंज करना है साइन इनवर्स में, तो साइन इनवर्स में इसका क्या फार्मूला दिए हैं, तो साइन इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर, तो 9/4 ये हो गया साइन इनवर्स √1 माइनस, तो x के जगह पर कितना है, तो 1/3 स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा 1/9, तो यही हो गया 9/4 साइन इनवर्स, तो 9 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 8/9, तो यही आ गया 9/4 साइन इनवर्स 8 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2√2 आएगा, और 9 का हो गया 3, तो देखो आगे आ रहे थे। दूसरा जो सवाल हमसे पूछ रहा है वो सोल्व करने के लिए कह रहा है कि x का आप वैल्यू बतलाइए क्या होगा। तो देखो अब दूसरा सवाल समझाने जा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 2। तो ये दिया कि सोल्व SOL क्या सोल्व करने, तो सोल्व मतलब हो गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये दिया 2 sin tan इनवर्स cos x, 2 tan इनवर्स, यहाँ लिख दिया है cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ लिख दिया 2 cosec x। तो अब हम लोग देखें दैट इम्प्लाई, तो सोल्यूशन यहाँ लिखो। तो हम लोग फार्मूला पढ़े 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, तो ये होता है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबका प्रूफ दे दिए हैं भाई, प्रूफ देख लें। तो इसी फार्मूला का हम लोग यहाँ यूज कर लें अगर, तो 2 tan इनवर्स से आ जाएगा tan इनवर्स, और x के जगह पर क्या लिखे हुए हैं, तो यहाँ है cos x, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ cos x बैठा दो। तो ये हो गया 2 cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस तो cos स्क्वायर x। तो यहाँ आ गया tan इनवर्स 2 और cosec x तो 1 बाय साइन x, इसको लिख लो 2 बाय साइन x। अब tan इनवर्स का ये भी एंगल है, ये भी है, तो इसको tan इनवर्स हटा दो, या तो tan उधर जाएगा तो tan और tan का इनवर्स ठीक है। तो यहाँ बच गया जो 2 cos x बाय 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू हो गया 2 बाय साइन x, तो दैट इम्प्लाई, तो ये हो गया 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर, तो ये हो गया साइन स्क्वायर x, दैट इज इक्वल टू हो गया 2 बाय साइन ऑफ, तो 2 से 2 कट जाएगा, एगो साइन x से साइन x कट जाएगा, तो ये बच जाएगा cos x बाय, नीचे में बच गया साइन x, यहाँ से सब कट गया तो हो गया 1, तो cos बाय साइन तो हो गया cot x इज इक्वल टू, और cot में 1 का डिग्री का, तो cot ऑफ एंगल पाई बाय 4, 45 का tan 45 cot 45 दोनों एक ही होता है। तो दैट इम्प्लाइड x इज इक्वल टू, आ गया पाई बाय 4। तीसरा सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी हमसे सोल्वे करने का रहा, मतलब x का वैल्यू बदला। तो ये दिया tan इनवर्स 1 माइनस x, tan इनवर्स 1 माइनस x बाय 1 प्लस x इज इक्वल टू, तो 1 बाई 2, यहाँ लिख दिया tan इनवर्स x। अब कहा इसी से आप x का वैल्यू पता कीजिए, x का वैल्यू क्या आएगा। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हुए, क्योंकि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स बाय, तो दैट इज इक्वल टू पढ़े tan इनवर्स, तो x माइनस बाय डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इंटू वाई। तो यहाँ देखो
एक्स के जगह पर जो है यहाँ 1 है और वाई के जगह पर एक्स है, यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 इंटू एक्स है, एक्स आ जाएगा। मतलब ये है, इसको हम लोग अगर जोड़ दें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स एक्स, दैट इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। अब क्या करो, ये 1 का वैल्यू दे दो, तो ये हो गया tan इनवर्स, और tan में 1 कै डिग्री का वैल्यू, तो 45 डिग्री, tan ऑफ एंगल π/4, 45 का वैल्यू होता है 1, और माइनस tan इनवर्स एक्स, दैट इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ देखे जो tan इनवर्स tan थीटा तो हो गया थीटा का कि इसका रेंज है 90 तक, माइनस tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। अब ये 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तब से 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा π/2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ बच गया tan इनवर्स एक्स। अब ये लेफ्ट साइड में माइनस है, राइट साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो दैट इम्प्लाइड π/2 इज इक्वल टू, तो इधर गया तो 2 tan इनवर्स एक्स और प्लस tan इनवर्स एक्स, तो जोड़ करके कै गो tan इनवर्स एक्स हो गया, तो 3 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, तो दैट इम्प्लाइड tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, तो 3 से डिवाइड कर देना तो ये हो जाएगा π/6, तो दैट इम्प्लाइड एक्स इज इक्वल टू, तो ये हो गया tan ऑफ एंगल π/6, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू लिख दो, एक्स इज इक्वल टू 1/√3। इसमें 4 गो ऑप्शन दिया है, जिससे मेल खाएगा जवाब दे देना। तीसरा देख, चौथा सवाल, ये हमसे क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि इसका वैल्यू इन 4 में से किसके इक्वल है। 5 नंबर ये दिया, साइन ऑफ एंगल tan इनवर्स एक्स, साइन ऑफ एंगल यहाँ लिख लिया tan इनवर्स एक्स। अब ये पूछ रहा है कि इसका वैल्यू किसके इक्वल है, ये ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से एगो का जवाब देना है। तो हम लोग क्या करें कि इस tan इनवर्स को साइन में चेंज कर लें, मान ले tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो देयरफॉर इधर गया तो हो गया tan थीटा इज इक्वल टू, तो एक्स, तो बगल में एगो राइट एंगल ट्रायंगल बना ले, तो किसी से किसी में आराम से चेंज कर सकते हैं। इसी एंगल का नाम दिया थीटा, ये दिए 90 डिग्री, तो tan थीटा क्या होता है, तो p/b, तो p हो गया x, b दे दो 1, तो x/1 आ गया x। अब इसका हाइपोटेन्यूज कितना होता है, तो √p² प्लस b², तो 1 प्लस x², तो देयरफॉर साइन थीटा, तो ये तो हो गया p/h, तो x/√1 प्लस x², तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, तो साइन इधर गया तो हो गया साइन इनवर्स x/√1 प्लस x², तो थीटा किसको माने, तो tan इनवर्स एक्स को, तो दैट इम्प्लाइड tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, तो ये होता है साइन इनवर्स
एक्स बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब देखो जी, यहाँ साइन का एंगल था, टेन इनवर्स को हम लोग साइन में चेंज कर लिए, अब पुट कर दो, जवाब हो जाएगा। देयरफॉर द साइन ऑफ एंगल टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, तो तुम यहाँ भी अगर टेन इनवर्स एक्स थीटा लिख दोगे, सीधे साइन थीटा हो गया, यहाँ से वैल्यू देख के लिख सकते हो। ऑब्जेक्टिव है, खाली जवाबे नहीं चाहिए। तो साइन ऑफ एंगल, तो टेन इनवर्स एक्स के जगह पर हम लिख दिए साइन इनवर्स एक्स बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स, और साइन का इनवर्स एक जगह थीटा, तो एक्स बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पांचवा सवाल देखें। ये लिखा, ये भी सोल्व है, साइन इनवर्स 1 बाय एक्स, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, तो ये दिया पाई बाय 2। तो पूछ रहा है कि एक्स का वैल्यू क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो दैट इम्प्लाइज द साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो ये निगेटिव है, इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो गया, पाई बाय 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। तो दैट इम्प्लाइज तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल, तो साइन को इधर ले जाओ, इनवर्स खत्म हो गया, तो साइन ऑफ एंगल पाई बाय 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। तो दैट इम्प्लाइड 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा के जगह पर है 2 साइन इनवर्स एक्स। तो अब ये 2 साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कॉस में कितना होता है, ये जब तक पता नहीं होगा तब तक ये सवाल नहीं समझ में आएगा। तो जैसे इसको अगर हम लोग मान लें हो, जो लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो देयरफॉर साइन थीटा ये हो गया एक्स। तो चूँकि हम लोग पढ़े हैं जो कॉस 2 थीटा या 2a जो भी कहो, तो ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो दैट इम्प्लाइज कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, तो ये हो गया 1 माइनस 2 और साइन थीटा है एक्स, तो हो गया 2x स्क्वायर। तो देयरफॉर 2 थीटा, तो ये हो गया इधर जाएगा तो कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। और थीटा किसको माने थे, तो साइन इनवर्स एक्स, तो 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो इसमें 2 साइन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स वाला वैल्यू पुट कर देना। ये फार्मूला है, अगर याद रहे तो अच्छा है, नहीं याद है तो बगल में प्रूफ कर दिए। तो ये हो गया कॉस ऑफ एंगल, ये हो गया कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। कॉस का इनवर्स एक साथ आ गया तो हो गया थीटा, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर। E1 से कैंसिल हो जाएगा हो, तब तो ये बच गया तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर। तो ये इधरे आ जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो गया, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो x अगर कॉमन लेते हैं तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दैट इम्प्लाइज तो x का 2 गो वैल्यू आ गया,
या तो x बराबर हो जाएगा 0 या ई 0 होगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 1/2। अब हमको तो x का 2 वैल्यू आ रहा है, इसमें आंसर में 2 वाला भी दिया है और सिंगल सिंगल भी लिख के दे रहा है। तो अब इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम लोग क्या करें, ये x का यह जो वैल्यू है इसमें पुट करके देखें लेफ्ट हैंड साइड में। अगर ये π/2 आ गया तो वो एक्सेप्टेबल है, जिसके लिए ये π/2 के इक्वल नहीं आए वो नॉट एक्सेप्टेबल है। तो ये रफ में करके देखते हैं। When x is equal to 1/2, then LHS is equal to x का वैल्यू 1/2 देंगे हो तो ये हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स x हो गया 1/2। तब तो ये हो गया साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। तब तो ये प्लस में ये माइनस में ज़्यादा है तो साइन इनवर्स ये बच गया 1/2। तो साइन में कई डिग्री का वैल्यू 1 तो 30 डिग्री, तो माइनस साइन इनवर्स आई हो गया साइन π/6। तो ये हो गया माइनस में π/6। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, π/2 आना था, आ गया कितना, तो माइनस में π/6, तो विच इज नॉट इक्वल टू π/2। तब इसका मतलब है कि देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 है। एक ही वैल्यू जिसमें 0 होगा वही इसको सेटिस्फाई कर पा रहा है। फिर छठा क्वेश्चन देखिए, दिया 10 इनवर्स x y माइनस 10 इनवर्स x माइनस y बाय x प्लस y। अब पूछ रहा जी इसका वैल्यू किसके इक्वल है, तो हम लोग फार्मूला पढ़े चूँकि 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y, तो दैट इज इक्वल टू 10 इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस x y। तो ये x है ये y है, इसमें बैठा दिए, ये हो गया 10 इनवर्स। तो x के जगह पर क्या है, तो x y माइनस y के जगह पर है x माइनस y बाय x प्लस y होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस x y। तो x y इंटू y के जगह पर क्या है, तो x माइनस y बाय x प्लस y। अब एलसीएम ऊपर का लेंगे हो नीचे का तो सेम आ जाएगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया 10 इनवर्स, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होल डिवाइडेड बाय, तो y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस x इंटू एक्स माइनस वाई। अब थोड़ा इसको सोल्व कर दो, ये हो गया 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नीचे क्या आ गया, तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई।
तो यहाँ देख रहे हैं ई एक्स वाई से ई एक्स वाई कैंसिल, यहाँ भी एक्स वाई से ही एक्स वाई कैंसिल हो गया। तो दैट इज इक्वल टू ई बच गया 10 इनवर्स, तो ऊपर भी बच गया एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे भी तो यही बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तब से ये कैंसिल हो जाएगा 10 इनवर्स 1, तो ये हो गया 10 इनवर्स और 1 में कहे 10 पाई/4, 45 डिग्री का वैल्यू। तो 10 इनवर्स 10 थीटा हो गया थीटा पाई/4। अगर इसके सोल्व एग्जाम्पल को समझने में भी आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, जो सोल्व एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन सर जी समझा दीजिए, वो भी समझा करके आपको भेज देंगे। और नहीं तो कल हम कुछ सवाल चुनिंदा आपको अलग से समझा करके भेजने जा रहे हैं, वो NCERT के बुक में नहीं है। वो जीवन में आपको हमेशा कम देगा, उतना समझना आवश्यक है। खास करके वैसे बच्चों को जो CBSE का एग्ज़ाम देगा उसको थोड़ा अलग हट के पूछ देता है। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए तो इतना ही सफिशियंट है, लेकिन CBSE का अगर एग्ज़ाम देंगे आप तो थोड़ा और जानना आवश्यक है। ध्यान दे करके जो बताएंगे उसको घर पर बना लेना है। विशेष क्या बोले, तो आप शेयर करने में थोड़ा आलस कर रहे हैं, व्यूज एकदम नहीं है। ऐसा होने पर उत्साह में थोड़ा कमी आ रहा है। मेरा उत्साह वर्धन थोड़ा आप लोग कीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। शेयर करने में कंजूसी मत कीजिए। फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, जहाँ तक हो अधिक से अधिक बच्चों तक इसको पहुँचाइए। थैंक यू।